मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई वाकया हो जहां 21वीं सदी में किसी ताकतवर देश के हेड ऑफ स्टेट को बिना किसी वॉर डिक्लेरेशन के एक डायरेक्ट एयर स्ट्राइक के जरिए उनके ही बंकर में खत्म कर दिया गया हो। 28 फरवरी 2026 ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक ला दिया है जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। इंटरनेट पर कोहराम मचा हुआ है। हर इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हो रही थी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके ही सीक्रेट बंकर में असैसिनेट कर दिया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। कोई रातों रात उठकर किसी देश के सुप्रीम लीडर को नहीं मार देता। सवाल ये नहीं है कि खामेनेई को मारा कैसे गया। असली सवाल तो ये है कि आखिर अमेरिका और इजरायल को इतना खौफनाक और इतना डेंजरस कदम क्यों उठाना पड़ा। एक ऐसा कदम जिससे दुनिया सीधे वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। CIA और मोसाद का वो कौन सा मास्टर प्लान था जिसने ईरान जैसे ताकतवर देश के एयर डिफेंस को चीरते हुए सिर्फ 60 सेकंड के अंदर, जी हां महज 60 सेकंड में, उनके सबसे बड़े नेता का नामो निशान मिटा दिया। आइए आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट क्राइसिस को और डिकोड करते हैं इस सदी के सबसे बड़े असैसिनेशन की इनसाइड स्टोरी को। इस पूरी कहानी की गहराई को समझने के लिए आपको इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जो कुछ भी 28 फरवरी को हुआ वो रातों रात नहीं हुआ था। अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर के शुरू होने के बाद से ही इन दोनों देशों के बीच की टेंशन एक ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी। दशकों से चला आ रहा ईरान और इजरायल का वो प्रॉक्सी वॉर 2024 आते आते अपनी सारी हदें पार कर चुका था। ये इतिहास में पहली बार था जब दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रॉक्सीज को छोड़कर एक दूसरे की सरहदों पर सीधे मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। लेकिन असली गेम पलटा जून 2025 में, जिसे आज की मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में द 12 डे वॉर कहा जाता है। इस 12 दिन की जंग में इजरायल ने अमेरिका के फुल बैकअप के साथ ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को लगभग तबाह करके रख दिया था। और आप सोच रहे होंगे कि ईरान शांत बैठ गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल की तरफ 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स का एक ऐसा तूफान भेजा जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। आसान शब्दों में कहूं तो दीज वर द कंट्रीज विद डेकेड्स ऑफ एक्सट्रीम हेट्रेड एंड बैड ब्लड। लेकिन इसी 12 डे वॉर ने इजरायल और अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल्स को एक बात बहुत क्लियर कर दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि ईरान जैसे विशाल और ताकतवर देश को कमजोर करने के लिए सिर्फ उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह करना काफी नहीं है। अगर इस खतरे को हमेशा के लिए जड़ से मिटाना है तो उन्हें इससे कुछ बहुत बड़ा करना होगा। और यहीं से जन्म होता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का। आपको शायद ये सुनकर हैरानी होगी कि एक देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा सुरक्षित लीडर को खत्म करने के लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी एजेंसी CIA ने किस लेवल का खौफनाक जाल बिछाया था। ये कोई 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं था। स्ट्राइक होने से ठीक 6 महीने पहले से CIA अपनी सबसे एडवांस्ड मिलिट्री सैटेलाइट्स, दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स और ईरान के चप्पे चप्पे में मौजूद मोसाद के लोकल अंडरकवर एजेंट्स के जरिए एक 86 साल के इंसान की पल पल की लोकेशन ट्रैक कर रही थी। वो इंसान कब उठता है, कहां जाता है, किस बंकर में मीटिंग करता है, सब कुछ ट्रैक किया जा रहा था। और वो इंसान कोई और नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई थे। और फिर आई 28 फरवरी 2026, वो तारीख जब इस पूरे मास्टर प्लान को फाइनली अंजाम दिया गया। ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये इतिहास का सबसे बड़ा एरियल असॉल्ट था। सिर्फ शुरुआत के 12 घंटों के अंदर अमेरिका और इजरायल की अलाइड फोर्सेस ने ईरान के मिलिट्री और एयर डिफेंस सिस्टम्स पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 900 एयर स्ट्राइक्स कर डाले। पूरा ईरानियन आसमान आग उगल रहा था। लेकिन इन 900 हमलों में सबसे खौफनाक, सबसे प्रिसाइज और सबसे डेडली हमला वो था जो सीधे सुप्रीम लीडर खामेनेई के पर्सनल बंकर पर किया गया। US सेंट्रल कमांड की डिटेल्ड रिपोर्ट्स पढ़कर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे जो अपने अभेद्य और बेहद मजबूत बंकर्स बनाए थे, उन्हें चीरने के लिए अमेरिका ने आसमान में अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स उतारे और उन बंकर्स पर गिराए गए 2000 पाउंड के भारी भरकम बंकर बस्टर बम। और आप शायद इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे कि इजरायली एयरफोर्स और अमेरिकन फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन इतना डेडली, इतना अनबिलीवेबल था कि राजधानी तेहरान में मौजूद ईरानियन लीडरशिप के कई अलग अलग और सीक्रेट ठिकानों को सिर्फ 60 सेकंड के अंदर ही एक साथ नेस्तनाबूद कर दिया गया।
इस 60 सेकंड के विनाशकारी हमले ने ईरान के पूरे पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख दी। धुआं छटने के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इस 60 सेकंड के हमले में न सिर्फ 86 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई मारे गए थे, बल्कि उनके इनर सर्कल के 7 टॉप सिक्योरिटी चीफ्स और उनके अपने परिवार के करीब 1 दर्जन लोग भी उसी मलबे में हमेशा के लिए खत्म हो गए। इधर एक बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिका और इजराइल की लीडर कोई बेवकूफ नहीं थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि किसी सॉवरेन देश के हेड ऑफ स्टेट को बिना किसी फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन के इस तरह सीधे बमबारी में मार गिराना मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी तरह से अननोन है। ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था, और इसीलिए इस 60 सेकंड के हमले से पहले ही पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और इजरायली डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था, क्योंकि ईरान अपने सबसे बड़े नेता की मौत पर सिर्फ आंसू नहीं बहाने वाला था। जैसे ही ईरान में 40 दिन के नेशनल मॉर्निंग की घोषणा हुई, उसी के साथ शुरू हुआ वो पलटवार जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका कर रख दी। लेकिन इस बार ईरान का टारगेट सिर्फ इजराइल की सरहदें नहीं थी, इस बार निशाने पर था पूरा का पूरा अमेरिकन एम्पायर। जब ईरान ने अपना रिवेंज ऑपरेशन शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ हवा में तीर नहीं चलाए। ईरान के हजारों सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलों ने कतर, बहरीन, यूएई, कुवैत, इराक, जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक जहां जहां भी अमेरिकन मिलिट्री बेसेस और उनकी एम्बेसीज मौजूद थी, ईरान ने वहां आसमान से हजारों सुसाइड ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। दुनिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है, उसे ईरानियन नेवी ने एक चोक पॉइंट बना दिया है और कोई भी कार्गो शिप या ऑयल टैंकर वहां से सुरक्षित नहीं निकल पा रहा। लेकिन इस जंग की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं वो बेगुनाह सिविलियंस, जिनका इस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं था। इस लड़ाई में 1500 से ज्यादा आम नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान के मिनाब शहर में तो एक मिसाइल सीधे एक गर्ल्स स्कूल पर जा गिरी, जिसमें 148 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। और इसी खौफ के बीच फंसे हैं हमारे अपने लोग, करीब 8 लाख भारतीय। इनमें से ज्यादातर मिडिल क्लास वर्कर्स हैं जो वहां लेबर कैंप्स या छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं। आज इंडियन एम्बेसीज के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगी हैं। कमर्शियल एयर स्पेस पूरी तरह से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। एयर इंडिया, एमिरेट्स, कतर एयरवेज सब ग्राउंडेड हैं। लोग इस जंग के बीच फंसे हुए हैं, उनके पास वापस भारत लौटने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार रेस्क्यू मिशन चलाना चाहती है, लेकिन जब आसमान से मिसाइलें बरस रही हों तो कोई भी देश अपने सिविलियन प्लेन को वॉर जोन में भेजने का रिस्क कैसे ले सकता है। मगर प्राइवेट एविएशन कंपनियों ने इस खौफ को अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग टूल बना लिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो प्राइवेट जेट दुबई या रियाद से भारत या यूरोप जाने के लिए पहले कुछ लाख रुपए चार्ज करता था, आज उसी जेट की सिर्फ एक सिंगल सीट के लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की बोली लग रही है। इसे कहते हैं वॉर प्रॉफिटियरिंग। हालांकि इन प्राइवेट जेट्स के लिए भी आसमान सुरक्षित नहीं है, फिर भी जिनके पास पैसा है वो रातों रात इस नर्क से बाहर निकल रहे हैं। आज जब मिडिल ईस्ट के अरबपति और अमीर बिजनेसमैन 1 से 5 करोड़ रुपए देकर चार्टर्ड प्राइवेट जेट से रातों रात भाग रहे हैं, तब हमारे मिडिल क्लास वर्कर्स अंडरग्राउंड बंकर्स में मौत के साए में बैठे हैं। तो क्या भारत ने अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत सरकार ने लॉन्च किया है 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन त्रिशूल, और यही काम आया भारत का असली डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक। आज सिर्फ भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका और ईरान दोनों की मिलिट्री से सीधे बात कर सकता है। इंडियन डिप्लोमेट्स ने इस वॉर जोन के बीच एक टेम्परेरी सेफ कॉरिडोर की डील क्रैक की है, और इसी सेफ विंडो में बमबारी के बीच इंडियन एयरफोर्स के भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर विमान और इंडियन नेवी के वॉरशिप समंदर और आसमान का सीना चीरते हुए हमारे लोगों को वापस निकाल रहे हैं। जब सायरन की आवाज के बीच तिरंगा लगा हुआ प्लेन लैंड करता है ना, तो लोगों के जो आंसू छलकते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, और सरकार का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि अगर किसी देश की एक भी भटकी हुई मिसाइल गलती से हमारे किसी रेस्क्यू प्लेन या शिप से टकरा गई तो क्या भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में सीधे तौर पर खिंच लिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल ये है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से अमेरिका ने खामेनेई को मारकर ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया है। पेंटागन और CIA का अगला गेम प्लान सीधा है, वो ईरान में तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। इस वक्त अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में अपने 2 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात कर दिए हैं। अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के अंदरूनी रेबल्स को हवा दे रहा है, ताकि ईरान की सरकार बाहर की जंग के साथ साथ अंदर की बगावत से भी टूट जाए।
लेकिन इस महायुद्ध की कीमत सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं चुका रहे। इस आग की लपटें अब पूरी दुनिया और खासकर हमारे देश भारत तक पहुंच चुकी हैं और इसके कुछ सबसे भयानक इंपैक्ट्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से पहला द ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश है। जैसे ही ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऑयल जहाजों पर हमला किया, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम रॉकेट की तरह आसमान फाड़ चुके हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स औंधे मुंह गिर गए हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इस सप्लाई चेन के टूटने का सीधा मतलब है हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर्स के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना और एक भयंकर महंगाई का आना। और दूसरा है द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इस समय भारत एक बहुत ही नाजुक डिप्लोमेटिक रस्सी पर चल रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। खामेनाई की मौत के बाद से ही कश्मीर, लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों में शिया कम्युनिटी का भारी शोक और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। भारत सरकार के लिए देश के अंदर शांति बनाए रखना और इंटरनेशनल लेवल पर किसी एक पक्ष को न चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आज के समय दुनिया एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठी है जिसमें माचिस लग चुकी है। इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है, ईरान बदला लिए बिना रुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका जो इस आग में घी डाल रहा है। तो ऐसे में इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत बड़ा और शायद सबसे डरावना सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करके इजराइल और अमेरिका ने वाकई में ईरान को हरा दिया है, या फिर उन्होंने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी है जिसमें अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया जलने वाली है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए